देखो हमें यहाँ पर 1.2 का √5 ये इरेशनल है, ये प्रूव करना है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। देखो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये √5 जो है वो रैशनल है। क्या करेंगे कि लेट √5 रैशनल हुआ, ठीक है, ये रैशनल नंबर हुआ, ठीक। अब अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, ठीक है, स्टेटमेंट बाद में भी सजा लेना। P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म में लिखने का मतलब है कि अगर हम Q को P से डिवाइड करें तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उसका कोई आपका कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें अगर ये P/Q के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि आपका P भी कोई इंटीजर है और Q भी कोई इंटीजर है। बाई 3/2 5/4 ये सब क्या है, आपके इंटीजर्स है ना, ठीक है। और ये ऐसे इंटीजर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, ठीक। तो P/Q आपका क्या हो गया, कोई इंटीजर है। और Q जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त है आपकी, ठीक है। Q जो है वो आपका 0 नहीं होगा वरना इनफाइनाइट वैल्यू दे देगा, उसकी भी कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर मान लो P और Q आपका कोई इंटीजर है और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब P एंड Q लोवेस्ट फॉर्म में है। इतना समझ लो इस चीज़ के लिए कि ये क्या है, आपका लोवेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर ये लोवेस्ट फॉर्म में है और हम √5 को P/Q लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। अब अगर हमने ये समझ गया कि क्यों हमने ऐसा किया तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम जब दोनों की तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर। अच्छा, मुंह से जो हम स्टेटमेंट्स बोल दे रहे थे उसको यहाँ लिखना भी होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ तो आपको हर जगह मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट देख लो। तो √5 = P/Q का स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब जब दोनों तरफ तुमने स्क्वायर किया तो इसको खोलोगे तो ये 5 हो जाएगा और ये P²/Q² हो जाएगा, ठीक। अब ये Q² को जरा यहाँ भेजो तो ये आपका 5Q² = P² नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसका मतलब है कि ये जो 5 है ये P² को डिवाइड कर रहा है, यही मतलब हुआ ना। क्यों, देखो जरा, Q² = P² और ये वाला 5 यहाँ डिवाइड में आ सकता है। इसका मतलब ये 5 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है। अगर ये 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो यही 5 P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसकी एक थ्योरम होती है, मैंने प्रूफ बता रखी है, जानना होगा बताने डाल देना थ्योरम प्रूविंग, कमेंट करना, हम बताएंगे इसकी प्रूविंग, ठीक है। इसका पूरा थ्योरम है, थ्योरम की प्रूविंग। तो ये P को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये P² को भी डिवाइड कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है, तो एक स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गया कि आपका 5 डिवाइड्स P², 5 डिवाइड्स P। हमको 5 का एक फैक्टर मिल गया, क्या 5। अब अगर 5 इस P का फैक्टर है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि P = 5K फॉर K आपका जो है कोई इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि इसी का फैक्टर हुआ तो ये मल्टीपल में मिलेगा, तो ये इसका फैक्टर हुआ। अगर ये ऐसा है तो क्या हम इसे 5 अच्छा एक बात, ये हमारा जो पहला वाला ये इसको पहली इक्वेशन मान लो, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में जरा ये P = 5 की वैल्यू पुट करो, मतलब 5Q² = P² में जरा ये पुट करो P की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5Q² = P² की वैल्यू कितनी है, 5K, तो ये हो जाएगा आपका 5K। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा लो, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5Q² = देखो यहीं पे काम खत्म है, बस लास्ट में देखो ध्यान से, ये क्या आ जाएगा आपका 25K², 5 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q² = K², ठीक है, 5K²। अब ध्यान से देखो, ये 5 यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा ना, तो Q² / 5 ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यही 5 जो है वो Q² को भी डिवाइड कर रहा है ना। क्या कर रहा है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स Q², 5 डिवाइड्स Q। अब एक इस पर ध्यान दो, 5 डिवाइड्स Q, और एक इस पर ध्यान दो, 5 डिवाइड्स P। कहाँ गया, कहीं लिखा था ना मैंने ये, ठीक है, 5 डिवाइड्स P। अब अगर ये 5 Q को भी डिवाइड कर रहे हैं और 5 P को भी डिवाइड कर रहे हैं तो हमने तो यहाँ पर ये देखा था कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो P को भी और Q को भी डिवाइड करे, लेकिन हमें तो मिल गया 5 Q को भी डिवाइड कर रहे हैं और 5 P को भी डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इसका एक कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है। अब अगर इसका एक कॉमन फैक्टर 5 है तो फिर ये आपका रैशनल नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ये क्या है, इरैशनल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अगर इसका स्टेप बाय स्टेप सारा प्रॉपर चाहिए तो मुझे बताना, मैं वो बता दूंगी। फिलहाल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लेना अपना, ठीक है, कि क्यों कैसे हुआ। सबसे पहले √5 P/Q फॉर्म में था, उसको मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो ऐसे खुलकर आया, तो यहाँ से दिखा कि 5 जो है वो P² को काट रहा है, ठीक है। अब हमने कोई इंटीजर ले लिया किया और P की वैल्यू उठा के रख दी, ठीक। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिला कि साला ये Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो जब P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है और इसके लिए लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए था। तो बस खत्म यहीं पे बात।